एक ऐसा सवाल जो सबसे ज़्यादा मुझसे पूछा गया है, ख़ासकर मेरा यूट्यूब का करियर शुरू होने के बाद, जब मैंने फेसबुक पर वीडियोस लगाने शुरू किए, यूट्यूब पर लगाने शुरू किए, कि भाई क्या आपको इस बात का पैसा मिलता है कि आप किसी फ़िल्म की, किसी प्रोडक्ट की, किसी भी चीज़ की तारीफ़ करें। दोस्तों, इसका जवाब देने के लिए मैं वीलॉग कर रहा हूँ, इसको बहुत ध्यान से सुनिएगा। देखिए, कोई भी जो इन्फ्लुएंसर है वो अगर अपने दर्शकों के बीच अपनी पहचान बनाता है तो उसके पीछे सबसे बड़ी वजह होती है उसकी ईमानदारी। और यहाँ मैं अपनी बात नहीं कर रहा हूँ, मैं सभी के बिहाफ पर बात कर रहा हूँ। वो ईमानदारी क्या होती है कि आप जैसा महसूस करते हैं आप उसके बारे में बात करते हैं, लोग उससे रिलेट करते हैं और फिर आपकी धीरे धीरे पहचान बनती चली जाती है। और हाँ, ऐसा होता है कि बहुत सारे ब्रांड्स आपको अप्रोच करते हैं कि आप इसके बारे में बात करें, इसके बारे में लोगों का ध्यान ले जाएं या उस पर्टिकुलर टॉपिक का आप उसे टॉक ऑफ द टाउन बना दें। लेकिन इस सब के पीछे एक सबसे बड़ी वजह ये होती है कि जो सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर है या जिसने अपनी दर्शकों के बीच इतनी मजबूत पहचान बनाई है, उसे हमेशा अपनी इमेज का ख्याल रहता है। क्योंकि ये जो इंडस्ट्री है, जो आप सोशल मीडिया की बात करेंगे, सिर्फ आपके इमेज पर चलती है। आपकी इमेज कैसी है, आपने पहले किस तरह के वीडियोस बनाए हैं, आप लोगों से किस तरह की बातें करते रहे हैं, लोगों का आप पर कितना भरोसा है और लोग आपको कितना चाहते या पसंद करते हैं, ये इस बात पर निर्भर करता है कि आपकी बातें उन्हें कैसी लगती रही हैं, आपने अपनी बातों के ज़रिए अपनी क्या पहचान बनाई है। क्योंकि जितने भी सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स हैं वो पर्सनली तो लोगों से नहीं मिलते, वो अपनी बातों, अपने विचारों, अपने वीडियोज़ और अपनी वाणी के ज़रिए जुड़े होते हैं। ऐसे में अगर कोई किसी ख़राब प्रोडक्ट के बारे में या जिसकी उतनी वैल्यू ना हो या जो लोगों को धोखा दे रहा हो, मुझे नहीं लगता कि ऐसा कोई इन्फ्लुएंसर हो सकता है जो सिर्फ पैसे के लिए किसी ख़राब चीज़ की तारीफ़ कर दे और उसने जो एक बरसों की मेहनत से तैयार किया है अपना ऑडियंस बेस, उससे वो हाथ धो बैठे या उनके बीच अपनी इज़्ज़त को ख़राब कर ले। बहुत सारे लोग मुझसे भी पूछते हैं, आपने फ़लाँ फ़िल्म की तारीफ़ की, आपने फ़लाँ चीज़ की तारीफ़ की, क्या आपको पैसा दिया गया? एक आम सवाल होता है। दोस्तों, मैं इसमें बड़ा खुलकर आपको जवाब देना चाहूँगा कि ऐसा नहीं है कि लोग अप्रोच नहीं करते, बहुत सारे लोग अप्रोच करते हैं बहुत सारे लोगों को, लेकिन अल्टीमेटली अंतिम फ़ैसला उस सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर का होता है। और यहाँ मैं अपने बिहाफ पर बात नहीं कर रहा हूँ, मैं इन जनरल बात कर रहा हूँ। ये उस शख्स का अपना आखिरी फ़ैसला होता है कि वो क्या पैसे के लिए ऐसा करना तय करेगा या वो अपने अंदर से आ रही आवाज़ को ध्यान में देगा। जहाँ तक मेरा सवाल है, मैंने अभी तक जितनी भी फ़िल्मों के रिव्यूज़ किए हैं या जितनी भी फ़िल्मों के बारे में बात की है, उन फ़िल्मों को देखने के बाद या उन फ़िल्मों से जुड़ने के बाद जो मेरे जहन में पहले थॉट्स आते हैं, जो ख़्याल आते हैं, वो मैंने आपसे शेयर किए हैं। कहीं पर भी मेरी ये कोशिश नहीं होती कि मैं अपनी ऑडियंस को धोखा दूं, क्योंकि किसी एक फ़िल्म की तारीफ़ या किसी एक प्रोडक्ट या ब्रांड की तारीफ़ तो एक वीडियो तक सीमित रहेगी, लेकिन ऑडियंस के साथ जो रिश्ता बनता है वो बहुत लंबा जाता है। अगर आप एक वीडियो में झूठ बोल भी देंगे या पैसा लेकर कुछ ऐसा कह देंगे जो शायद आपको नहीं कहना चाहिए, तो कहीं ना कहीं आप अपनी उस ऑडियंस को धोखा दे रहे होंगे जिनके साथ आपने इतना मजबूत रिश्ता बनाया। और ये जो मजबूत रिश्ता है वो किसी एक वीडियो को लेकर नहीं है, किसी एक बात को लेकर नहीं है। ये रिश्ता है लंबा रिश्ता है, जिसमें आप बहुत सारे वीडियोज़ आप देखते हैं, किसी पर्सनालिटी से जुड़ जाते हैं, आप उसकी आदतों के बारे में जानते हैं, आप उसके प्रेफरेंसेस के बारे में जानते हैं, आप उसकी सोच के बारे में जानते हैं। तो कभी भी अगर आपके मन में, जहन में ख़्याल आए कि कोई भी सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर सिर्फ पैसे लेकर ये बात कर रहा है, मैं ऐसा नहीं मानता, क्योंकि उसके पीछे कहीं ना कहीं उसकी सोच भी होती है। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि आप सिर्फ पैसा देकर किसी से कुछ बुलवा सकते हैं। अगर कोई भी सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर कुछ बोल रहा है, बात कर रहा है, बता रहा है, अपने मन के विचार उस पर रख रहा है, कहीं ना कहीं वो उससे कन्विंस होगा। जैसे हम रोज़मर्रा की ज़िंदगी में बहुत सारी चीज़ों को इस्तेमाल करते हैं और आपके साथ शेयर करते हैं कि हमने ये इस्तेमाल किया, हमको अच्छा लगा, या हमने फ़िल्म देखी, हमको अच्छा लगा, हमने कंटेंट कंज्यूम किया, अच्छा लगा, तो ये उस दायरे में आता है। तो सिर्फ ऐसा सोच लेना कि कोई पैसा लेकर तारीफ़ कर देता है और फिर किनारे हो जाता है, ये ठीक बात नहीं है, क्योंकि वो कहीं ना कहीं अपनी पर्सनैलिटी के उस हिस्से को आपके सामने रख रहा होता है। अगर मैं एक्शन फ़िल्में नहीं देखता और मैं अचानक से एक्शन फ़िल्मों की तारीफ़ करने लगूँ, तो कहीं ना कहीं मैं अपनी पर्सनैलिटी को बदल कर आपके सामने रख रहा हूँ। मान लीजिए मैं रोमांटिक फ़िल्मों का शौकीन हूँ और मैं अचानक से कॉमेडी फ़िल्म की तारीफ़ करने लगूँ, तो लोग कहेंगे कि भाई आपका पर्सोना तो ऐसा नहीं है, हमने आपको इस तरह से नहीं जाना है। तो कहीं ना कहीं ऑडियंस बहुत अच्छे से जज कर पाती है कि जो हमसे कहा जा रहा है, क्या वो इनसे सिर्फ कहलवाया जा रहा है या वाकई इनका पर्सोना है। और जो लॉयल ऑडियंस होती है वो इस बात को बहुत अच्छे से समझ जाती है। अब मैं आप लोगों से चाहता हूँ कि इस पर आप खुलकर अपने विचार रखें और मुझे भी बताएं कि क्या लगता है आपको, क्या सिर्फ पैसे लेकर कोई कैमरे के सामने झूठ बोल सकता है? देखिए, एक तो होता है ब्रांड एंडोर्समेंट,
जैसे रणवीर सिंह हैं, रणवीर कपूर हैं, आलिया भट्ट हैं, वो जिस तरह के शैम्पू में आते हैं, के ऐड में आते हैं, सबको पता है वो शैम्पू से बाल नहीं धोते हैं, लेकिन पैसा मिलने पर वो ऐसा बोल देते हैं। लेकिन जहाँ तक सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स का सवाल है, ये वो कैटेगरी होती है जो ये कहती है कि हम अपनी ज़िंदगी के हिस्से से आपको जोड़े हुए हैं। तो ऐसे में ये समझ लेना कि ये सब पैसा लेकर बोल रहे हैं, इसके पीछे इनकी सोच नहीं है, वो गलत होगा। इनफैक्ट आप इस तरह से समझ सकते हैं कि अगर कोई सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर कुछ बोल रहा है तो डेफिनेटली उसकी पर्सनैलिटी का हिस्सा है, और अगर वो पर्सनैलिटी का हिस्सा है तो आप जिस पर्सनैलिटी को जानते हैं आप उसको और बेहतर तरीके से जान पाएँ, इसलिए ये बातें आपके सामने रखी जा रही हैं। बाकी मेरी इस पूरी बात से आपको क्या समझ में आया और क्या लगता है, ये आप मेरे वीडियो के नीचे कमेंट करके ज़रूर बताइए।